हेलो बच्चों, मैं राम सिंह चौहान आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जितने भी क्लास 12 के छात्र हैं, एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो मैं 5 आर्टिकल आप लोग को बताऊंगा, उस बस 5 आर्टिकल को आप लोग याद रखिए। बस उस 5 आर्टिकल को आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोगों का 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है, देखिए। पहले तो आप लोग स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद जो है याद कर लीजिएगा लिख के। चलिए देखिए बच्चों, पहला आर्टिकल है हाउ टू लाइव लॉन्ग हेल्दी लाइफ। किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जिया जा सकता है, इस पर देगा दोस्तों। अगर जहां आप लोग को हेल्दी दिख गया तो समझ जाइए कि आप लोग यही वाला आर्टिकल लिख देंगे। चलिए देखिए, हैविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ऑल अबाउट चूजिंग टू लाइव योर लाइफ इन द मोस्ट हेल्दी वे पॉसिबल। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर कुछ आप लोग को तरीके बताए जा रहे हैं कि जिसको अगर आप लोग उचित तरीके से करेंगे तो आप लोग जो है एक स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए। देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ बताई जा रही हैं, अगर आप इसको जो है करेंगे तो आप लंबे समय तक जीवन क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। देखिए, दिस मीन डूइंग सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि आप जो है कुछ एक्सरसाइज करके डेली, मतलब डेली जो है कुछ एक्सरसाइज करके, सच एज जॉगिंग, जिस सच एज सच एज जॉगिंग, जैसे कि जॉगिंग। जॉगिंग का मतलब जो सुबह चला जाता है, वॉक किया जाता है, योगा, प्लेइंग स्पोर्ट, स्पोर्ट खेल के इत्यादि। अगर इस चीज़ों को अगर आप जो है एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप जो है एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, यू मस्ट आल्सो हैव अ बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। और इसके साथ साथ आप लोग को जो है एक बैलेंस यानी कि एक प्रॉपर तरीके का भोजन, प्रॉपर यानी उचित, जिसमें न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए, मिनरल्स कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। ये नहीं कि पूरा पा गए जो एकदम खा लिए, ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं जो पा जाते हुए नहीं देखते हैं कि हाँ क्या होता है, ठीक है। आगे देखें, इट वुड बेस्ट इफ यू वर टेकिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। यदि जो है आप जो है कि एक उचित मात्रा में अगर प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, विटामिन लेंगे, मिनरल्स लेंगे और जो है तेलीय चीज़ें लेंगे, तो और जो है प्रॉपर डाइट लेंगे तो हाई जो भी है, यू कैन रिमेंबर दैट, तो आप यह याद रखेंगे कि आप जो है अपनी लाइफ को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन इस बात को भी आप लोग बच्चों याद रखेंगे, यू मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि अ हेल्दी लाइफ स्टाइल नॉट ओनली रिफर्स टू आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कहने का मतलब यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ जीवन, ठीक है, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप को ही नहीं कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है एक स्वस्थ जीवन का मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि देखिए, 10 वी मस्ट आवर बेस्ट टू थिंक पॉजिटिवली दैट वी कैन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमें जो है 10 वी मस्ट डू आवर बेस्ट एंड थिंक पॉजिटिवली। हमें जो है हमेशा जो है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और जो है कभी भी निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रॉपर डाइट तो ले रहे हैं लेकिन हमेशा अपने दिमाग में टेंशन लिए हैं तो क्या आएगा, कुछ आएगा बच्चों। हमेशा जो है हम लोग जो है क्या रहेंगे, उसी के शिकार रहेंगे। उसी के शिकार का मतलब मानसिक तनाव रहेगा, कुछ कोई भी चीज़ लाभ नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग दुख की अपेक्षा ज़्यादा क्या रहें, खुश रहें। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये आर्टिकल आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड से मैंने लिखा है, बहुत इसमें बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड को नहीं डाला है, आप लोग इजी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे वीडियो पे हम लोग आते हैं। हेलो बच्चों, तो अब जो है हम लोग आते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है टेररिज्म। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए बच्चे देखिए, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। देखिए, टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट, ठीक है। टेररिज्म जो है एक इलीगल क्या है, एक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्ट मतलब कार्य, विच एम क्रिएट फियर एमंग ऑर्डिनरी, जिसका लक्ष्य होता है कि वह जो है आम जनता को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, डर पहुंचाए उनके अंदर। पीपल टेररिज्म इज नॉट जस्ट ए वर्ड। टेररिज्म जो है मात्र एक शब्द नहीं है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ह्यूमनिटी। यह जो है मानवता के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सम मेन, अब जो है एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग, सम मेन कॉजेज ऑफ
सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कुछ कारण, क्या कारण होते हैं देखिए। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो हम लोग की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है, यह भी एक मतलब कि आतंकवाद बढ़ने का एक कारण है। देख लीजिए पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीति में आप लोग जानते हैं अपने देश आतंकवादियों से हमला करवाएंगे और फिर जो है ऐसे चीज़ें होती है। और उसके बाद देखिए सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी व्यक्ति क्या टेररिज्म हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सभी चीज़ों के अलावा दिस में भी द सेवरल रीजन, कुछ कारण और भी है। देखिए nowadays terrorism is the first weapon to create proof that justify the point of view, यानी कि अब जो है इन दिनों जो है जो आतंकवाद है वह जो है कि पहला हथियार बन चुका है अपने आप को साबित करने के लिए। हाँ अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है तो मैं आतंकवादी बन जाऊंगा, ऐसा थोड़े होता है। अरे आप जो है सरकार इसलिए है, आप कानून इतना है इसका आगे जाइए, आपका जरूर जो है मदद होगी, लेकिन आप जो है इसका मतलब नहीं कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप आतंकवादी बन जाइए। आगे देखिए देयर इज अ सोशल इंसाइड इन द मिलिटेंट द रिवेलियन अगेंस्ट द कंट्री। देखिए देयर मतलब यहाँ इज मतलब है ए मतलब एक सोशल मतलब सामाजिक इंसाइड द मिलिटेंट, यानी कि हमारा जो समाज है, समाज भी जो है कि लोगों को आतंकवादी बनने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। और कुछ जो विद्रोह हो जाते हैं हमारे देश में, ये भी एक कारण, जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो है कि विद्रोह हो जाता है, पाकिस्तानी जो है इंतजामियों को भड़का देते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि हाँ एक विद्रोह है जिसमें जो है पुलिस के खिलाफ किसी आदमी को भड़का दिया गया, वह बाद में जाके क्या किसी आतंकवादी गिरोह में शामिल हो जाए, यह भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए एक हेडिंग हम लोग बनाएंगे द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, कि टेररिज्म बढ़ने की वजह से प्रभाव क्या होता है देश में। देखिए पहला, टेररिज्म क्रिएट फियर इन द पीपुल, यानी कि जो आतंकवाद होता है लोगों में डर पैदा कर देता है। ठीक है, दे फील इनसिक्योर इन देयर स्टेट, वह अपने ही राज्य में अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। उसके बाद देखिए बाई चैलेंजिंग टेररिज्म एनी गवर्नमेंट कैन बी अबेंडेड, यानी कि टेररिज्म की वजह से ही ठीक है ना कोई भी सरकार इसे जो है कि त्यागना चाहती है, यानी इसको जो है हटाना चाहती है, किसको, टेररिज्म को। फिर देखिए आप तीसरा है इनोसेंट पीपुल आर लास्ट, इसमें जो है जो इनोसेंट पीपुल होते हैं यानी कि जो निर्दोष लोग होते हैं वे मारे जाते हैं। द एनिमल आर आल्सो किल्ड, और इसमें जानवर भी क्या हो जाते हैं बेवजह मारे जाते हैं। आफ्टर सीइंग अ टेररिज्म एक्टिविटी द सेकंड टेररिज्म इज आल्सो बर्न, यानी कि आतंकवाद को देखकर ही दूसरा आतंकवाद क्या होता है जन्म लेता है। हाँ कोई व्यक्ति मर गया, उसको घर वालों को कहा गया कि नहीं आपके पिताजी देश के लिए बहुत महान काम किए थे, देखो भारत वाले ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया, तो वहाँ से भी एक आतंकवाद का क्या हो सकता है जन्म हो जाता है। फिर आगे देखिए टुडे टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आज जो है आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की, बल्कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी क्या है समस्या है। एंड गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, और जो हमारी सरकार है वह पूरे देश में आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ टू डील विथ इट, यानी कि और हमारी जो सरकार है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है इससे जो है निजात पाने के लिए। तो ये तो टेररिज्म का था, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आया होगा कुछ न कुछ इसमें का, तो आप लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे आर्टिकल राइटिंग पे। ठीक है, हाँ तो बच्चों चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरे का नाम है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, यानी कि खेल मतलब कि गेम और स्पोर्ट का क्या महत्व। ठीक है, देखिए गेम एंड स्पोर्ट मेक अस हेल्दी, गेम और स्पोर्ट हमें जो है स्वस्थ बनाते हैं, एंड फिट हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी कि गेम और स्पोर्ट जो है हमें हेल्दी बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं फॉर वर्क यानी कार्य करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, गेम और स्पोर्ट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए गेम एंड स्पोर्ट मेक अस फिट, गेम और स्पोर्ट से हम क्या होते हैं तंदुरुस्त होते हैं, एक्टिव यानी कि तरोताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं, एंड सोशल और सामाजिक होते हैं। दे टीच अस लेसन ऑफ डिसिप्लिन, यह हमें जो है अनुशासन के पाठ भी पढ़ाते हैं, ब्रदरहुड भाईचारा बताते हैं, एंड नेशनल यूनिटी और राष्ट्रीय एकता के बारे में बताते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स हैव मच वैल्यू इन डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के विकास में गेम और स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा क्या होती है अहम भूमिका होती है। उसके बाद देखिए एंड आर इज इम्पोर्टेंट एज दैट माइंड, और जो है मानसिक विकास के लिए गेम और स्पोर्ट्स मानसिक विकास और शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है जरूरी होती है। अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी,
यानी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण एक स्वस्थ शरीर में होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण एक स्वस्थ शरीर में होता है। गेम कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव। गेम खेलने से हमारा शरीर जो है फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है और तरोताजा रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है। स्पोर्ट गिव अस गुड एक्सरसाइज। और खेलने से हमें हमें जो है एक अच्छी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद देखिए विच मेक अस फिजिकली स्ट्रांग, जिससे जो है कि हम लोग शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद देखिए रेगुलर स्पोर्ट एक्टिविटीज मेक अस एक्टिव एंड, हाँ कहाँ गया, हाँ देखिए रेगुलर यानी रोजाना अगर हम स्पोर्ट खेलते हैं तो यह है जो है हमें जो है कि एक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है। एंड इट डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, और हमें जो है नेतृत्व करने का क्या देता है, समझ देता है। एवरी स्टूडेंट शुड टेक अ पार्ट इन गेम। सभी छात्रों को जो है कि खेल में भाग लेना चाहिए। स्पोर्ट इवोक अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और जो है खेल जो है हमें जो है उदाहरण देता है अ सेंस ऑफ फेयर प्ले इन वंस लाइफ। यानी कि जो खेल होता है हमें जो है अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताता है। किसके द्वारा, खेल के द्वारा हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद देखिए सेंस मतलब होता है समझ देता है। पर्सन बिकम पॉजिटिव थिंकिंग चिल्ड्रेन, देखिए और इससे जो है जो व्यक्ति होते हैं वह जो है पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं गेम खेलने की वजह से। लर्न फ्रॉम स्पोर्ट, और जो है कि थिंक चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम स्पोर्ट, और जो बच्चे होते हैं स्पोर्ट खेलने की वजह से बड़े लोगों का या बड़ी चीज़ों का सम्मान करना जान जाते हैं। गेट राइट फ्रॉम बैड एडिक्शन, गेट राइट मतलब छुटकारा पा जाते हैं। बैड एडिक्शन का मतलब होता है बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, लाइक एल्कोहल एंड ड्रग्स, यानी एल्कोहल और ड्रग जैसी आदतों से। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वह जो है स्पोर्ट खेलने की वजह से वह जो है कि बड़ी चीज़ों का सम्मान करते हैं और एल्कोहल और ड्रग जैसी बुरी लतों से छुटकारा पा जाते हैं। इट आल्सो टीच, और इससे हमें यह भी सीख मिलती है, यह हमें यह भी सिखाता है कि हम हमें वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का महत्व। और यह जो है हमें अनुशासन के महत्व के बारे में भी क्या करता है, बताता है। तो इन चीज़ों को बच्चों हम लोग बढ़िया से याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं चौथे टॉपिक पे, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आते हैं चौथे पे, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। यानी कि पर्यावरण, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण की समस्या, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एनीथिंग एडेड इन द इन्वायरमेंट दैट रिजल्ट इन द प्रोड्यूसिंग हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्यावरण में जो है कि जोड़ दी जाए या फेंक दी जाए या जो भी चीज़ें हो जिसका जो है परिणाम, ठीक है, बहुत ही हानिकारक और पॉइजनस हो, जो लिविंग थिंग पे प्रभाव डाले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद देखिए पोल्यूशन जो है मेजर पोल्यूशन एंड देयर कॉजेज, यानी कि पोल्यूशन और उनके कारण, हाँ प्रकार देखिए कारण। लैंड पोल्यूशन एक होता है, लैंड पोल्यूशन उसमें देखिए वेस्टेज कोलेटेड एट अर्थ सरफेस गार्बेज आर रोड, यानी कहने का मतलब है कि जो भी कूड़ा कचरा जो है रोड पे फेंका जाता है, पृथ्वी पर फेंका जाता है। गार्बेज जो कूड़ा होता है रोड पे फेंका जाता है। इंडस्ट्री डेब्रिज, इंडस्ट्रियों के जो कूड़ा कचरे होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ईटीसी अनवांटेड वेस्टेज लाइंग इन बीइंग डिकम्पोज, जो है कि उसी तरह जो है ज़मीन पर पड़ जाती हैं और बाद में डिकम्पोज हो जाती हैं, या जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जो मिट्टी के साथ घुल नहीं पाते हैं, वही जो है बाद में जो है हार्मफुल गैसें छोड़ते हैं, बनाते हैं, उन्हीं को लैंड पोल्यूशन कहा जाता है। फिर देखिए वाटर पोल्यूशन में वेस्टेज डिस्पोज इन रिवर, यानी कि वही कूड़ा कचरा जब जो है नदियों में डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वाटर बॉडीज स्वेज ऑयल स्पिल्स केमिकल, यानी कि उसमें जो है कि कई कई रासायनिक चीज़ें निकलती हैं उस पानी में से, और उस पानी को पीने से किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, जानवरों को मृत्यु हो जाती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और जिसको पीने से आदमी बीमार पड़ जाता है, मृत्यु ही नहीं हो जाती है, बीमार भी पड़ जाता है, ठीक है, दोनों कारण हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, रिलीज मोनोऑक्साइड, यानी कि जो भी गाड़ियों से जो है कि गैसें निकलती हैं, जिससे मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकलते हैं, ठीक है, ये जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल्स हार्म, यानी कि जो
कारों के जो हॉर्न होते हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है, लाउड म्यूजिक निकलती है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी यानी कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं मशीनरी होती है उनसे भी बड़े बहुत तेज आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है। साउंड एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी, और अन्य भी मानव की जो कई क्रियाकलापें होती हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन को बनाती हैं। दिस इज अफेक्ट ह्यूमन एनिमल, जो है कि जानवरों और मनुष्यों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है, अगला जो आर्टिकल राइटिंग है वुमेन सेफ्टी पे है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तो अब जो है मैं आप लोग को जो है डिटेल में समझाऊंगा नहीं, बस मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग जो है ये इजी मेथड है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा तो एकदम बढ़िया से लिखिएगा, जितना हो सके। अगर आपको 10 नंबर देगा तो वह 10 नंबर लायक लिखना भी होना चाहिए, तभी ना 10 नंबर देगा। बताइए, आप लोग 2 लाइन या 10 लाइन लिखेंगे तो आप लोग को 10 नंबर मिलेगा, कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज में लिखिएगा। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। इसको आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देख लो बच्चों, अच्छे से देख लीजिए सभी लोग, बढ़िया से लर्न कर लीजिए। मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद है अगला, यही लास्ट भी है, ठीक है। ये है एम ऑफ योर लाइफ। एम ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन आपका एम क्या है, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग को इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये जितने मैं आज आप लोग को टॉपिक पढ़ाया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं 6 को याद कर लीजिए, आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा, आप लोग का 10 नंबर एकदम सिक्योर है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द एम इन लाइफ इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज, अच्छा बिकॉज गलत है, बिकॉज एन एमलेस पर्सन इज लाइक ए रूटलेस शिप एंड सी एंड डज नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ देयर डेस्टिनेशन। कहने का मतलब है बच्चों कि एक मनुष्य को अपने जीवन में जो है एक अपना लक्ष्य को जो है मान लेना चाहिए, एक लक्ष्य का पता होना चाहिए कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति, ठीक है, वह एक नाव की तरह होता है, किधर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, बिना लक्ष्य का कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग अभी से जो है लक्ष्य बना लीजिए, मुझे बनना क्या है, मेरा एम क्या है, बस उसी गोल पे फोकस कीजिए, दूसरे गोल पे फोकस मत कीजिए। अगर दूसरे गोल पे फोकस हो करेंगे तो आप लोग गोल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग गोल नहीं होना चाहते हैं, अपने लाइफ में उड़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी एक अपना एम बना लीजिए। तो देखिए, वी वॉन्ट नो वेयर इज, और हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमको पहुंचना कहाँ है, ठीक है। so if you want to successful and something in your life, then you just need to pick an aim. There are so many, कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक सफल आदमी बने तो आप लोगों को भी एक एम का पता कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आई हैव एन एम, मेरे पास भी एक एम है, ठीक है। मैं जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। आई होप आई विल बी एबल टू बिकम ए गवर्नमेंट ऑफिसर, और मैं जो है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए क्या हूँ, सक्षम हूँ, ठीक है। क्या कहा है, आई होप, और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसको पा जाऊँगा, किसको, सरकारी नौकरी को। वन डे आई विल स्टडी हार्ड फॉर इट, वन डे एंड, अच्छा एक दिन पा जाऊँगा। आई विल स्टडी हार्ड, मैं इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करूँगा, कठिन मेहनत करूँगा, कठिन पढ़ाई करूँगा, ठीक है। माई पेरेंट आर रियली सपोर्टिव, और मेरे माता पिता भी इस पे बहुत ज़्यादा क्या है, सपोर्टिव है, मेरे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड दे रिस्पेक्ट द डिसीजन, और जो है वे लोग जो है मेरे इस निर्णय का क्या करते हैं, इस मेरे वे लोग जो है मेरे इस निर्णय को मानते हैं। उसके बाद देखिए, मतलब आदर करते हैं मेरे निर्णय का। उसके बाद देखिए, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वह क्या है, इंग्लिश है। माई टीचर आर रियली हेल्पफुल, और मेरे अध्यापक भी जो हैं इसके लिए मेरे बहुत क्या है, इसमें मेरी सहायता बहुत करते हैं। एंड दे हेल्प मी ए लॉट ऑफ अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और वे मुझे सभी चीज़ों को समझाने का हरसक प्रयास करते हैं। दे आल्सो गाइड मी ए लॉट अबाउट फ्यूचर डिसीजन, और जो है मुझे जो है भविष्य में कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूँ आर्टिकल राइटिंग का। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है 10 नंबर का गलती करके नहीं आएंगे। अगर आप लोग 10
नंबर का गलती करके आएंगे तो यह बहुत बुरी बात होगी। इसीलिए आप लोग जो है जो 6 मैं लिखवाया हूँ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप लोग ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी क्लासेस को यहीं पे बंद करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अगर अच्छा लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी लोग 12 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वह जो है 10 नंबर अपना सिक्योर कर सकें। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तब बाय, जय हिंद, जय भारत।